मेरे को कुछ कमेंट्स आए थे कि हम जापान कैसे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए आपको क्या क्या तरीके हैं आने के। सो गुड मॉर्निंग है आप सबको। आज है थर्सडे। अभी हम जा रहे हैं ऑफिस। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं और मेरी वाइफ जापान में रह रहे हैं। एंड मेरे को यहाँ पे 3 साल हो गए हैं। एंड मेरी वाइफ अभी रिसेंटली आई है। सो मैं एज ए इंजीनियर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। एंड मेरी वाइफ मैनेजमेंट सेक्टर में है। सो मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को जापान कैसे आए, कि क्या क्या ऑप्शंस हैं जापान आने के लिए, वो मैं आपसे शेयर करूँ। यहाँ पे आने के लिए लोग जॉब्स सर्च करते हैं, प्लस कुछ लोग स्कॉलरशिप्स या कॉलेजेस के थ्रू आते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूँगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। सो यहाँ पे हमारे ऑफिस के पास में कुछ कैफ़ेज़ हैं। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बेबी स्टॉलर्स की पार्किंग बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली दिन में मदर्स आती हैं। हाँ, यहाँ पे मम्मी सम्मेलन लगा हुआ है। तो यहाँ पे मदर्स दिन में आती हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हाउसवाइफ्स कल्चर है। तो अंदर बैठ के आराम से वो एंजॉय करते हैं एंड बच्चों को भी अपने साथ घुमाने ले आते हैं। यहाँ पे काफ़ी सही है। आज मौसम अच्छा है, टेम्परेचर भी कम है, धूप भी है हल्की, तो अच्छा लग रहा है मौसम। थोड़ा सा अभी वॉक करने जा रहे हैं लंच के बाद। स्वाति ने आज यहाँ पे नई ड्रिंक आई है, पम्पकिन स्पाइस लाटे। तो अभी वो लिए, ट्राई करते हैं, बताओ कैसी है। सही है, सही है। ट्रायल के लिए अच्छी है। हाँ, ट्राई के लिए अच्छी है। ऊपर से मैंने यहाँ पे ऑटम ड्रिंक्स आती हैं तो सही रहती है वाली ट्राई करने के लिए। अभी जा रहे हैं ऑफिस काम करेंगे। तुम हंस क्यों रहे? काम नहीं है तुम्हारे पास? है ना, काम बहुत काम है। बहुत काम है। भाई तभी हंस रहा हूँ, करना पड़ेगा ऐसे। सही बात है, चलो वापस चलते हैं। सो अब आ गए हैं घर। तो आज का दिन हमारा थोड़ा सा लंबा रहा। मैं रास्ते में आते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कुछ ऑफिस की कॉल्स की वजह से। तो मैं सोचा घर जाके अभी रिकॉर्ड करते हैं। तो आज जो हम सुबह पहले बात कर रहे थे कि मेरे को कुछ कमेंट्स आए थे कि हम जापान कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे आने के लिए आपको क्या क्या तरीके हैं आने के। सो जो लोग जापान आना चाह रहे हैं उनके लिए मेजरली 2 ऑप्शंस होते हैं आई गेस, जो ज़्यादातर लोग ऑप्ट करना चाहते हैं। वन इज़ जॉब एंड सेकंड वन इज़ स्टडीज़। सो जापान में अगर आपको स्टडीज़ के लिए आना है तो जापान गवर्नमेंट यहाँ पे आपको काफ़ी सारी तरह की स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, जैसे कि मिक्स्ड, लाइक MEXT स्कॉलरशिप। देन एक होती है जैसो जापान समथिंग, जापान स्टूडेंट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलरशिप करके एक होती है। सो यहाँ पे मेजरली ये 2 स्कॉलरशिप ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे आना चाहते हैं। सो जो आपकी MEXT स्कॉलरशिप है वो आपकी सबसे मोस्ट प्रेफरेबल मानी जाती है। रीज़न बीइंग, इस स्कॉलरशिप में आपको जापान गवर्नमेंट फुल स्पॉन्सर करती है। आपका ट्यूशन फी, आपका क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आपकी जो भी स्टाइपेंड है, मंथली स्टाइपेंड भी आपको मिलता है इसमें। सो आई थिंक जो लोग अंडर ग्रेजुएशंस करना चाह रहे हैं या PhDs करना चाह रहे हैं या कुछ स्पेशलाइज ट्रेनिंग्स करना चाह रहे हैं, वो लोग MEXT स्कॉलरशिप के थ्रू आ सकते हैं। सो इसके लिए एलिजिबिलिटी आप नेट पे इजीली चेक कर सकते हैं, वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसका कुछ ऐसा वो नहीं है कि लाइक इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए आई गेस। आपकी एज आई गेस 25, अंडर 25 होनी चाहिए, और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड गुड, मतलब ठीक होना चाहिए ऑब्वियसली। एंड आप जापानीज लर्न करने के लिए लाइक विलिंग हैं। तो ये सब चीज़ें आपका मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अपार ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड इस स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या क्या तरीके हैं अप्लाई करने के लिए। सो वन इज़ थ्रू एम्बेसी। सो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उसके लिए। एंड वंस यू सबमिट दैट एप्लीकेशन फॉर्म, आपको अपने कुछ एकेडमिक रिकॉर्ड्स उनको शो करने पड़ेंगे। देन आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा, विच इज़ मेजरली इंग्लिश का होता है, मैथ, साइंस वगैरह, कुछ जो भी आपके फील्ड ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं वहाँ पे।
देन आपका अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है एम्बेसी पे। देन अगर आपको वो लोग सिलेक्ट करते हैं देन आपके लिए वो MEXT स्कॉलरशिप के लिए आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स टोक्यो। सो जो मेन डिसीजन है वो यहाँ से आता है फ्रॉम टोक्यो। सो ये काइंड ऑफ इसका ओवरऑल प्रोसेस है। सो इसका मेजर जो बेनिफिट है वो यही है कि आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, आपकी ट्यूशन फी भी कवर हो जाती है, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस भी ये लोग इंक्लूड करते हैं उस स्कॉलरशिप में। सो ये थी एक तरीका वाई एम्बेसी आने का। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपके कॉलेज जहाँ पे आप हैं, लाइक आप ऑलरेडी अगर जापानीज स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप उनके थ्रू भी किसी अपने प्रोफेसर को कांटेक्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी टोक्यो में है, वो आपके बिहाफ पे आगे रेफर कर सकता है। बट ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। सो आई थिंक जो हम इंडियंस के लिए प्रेफरेबल जो केसेस हैं ज़्यादातर वो है कि हम वाया जापान एम्बेसी जाएं। सो आपको जस्ट एक फॉर्म भरना है, दैट्स इट, एंड एक टेस्ट देना है। देन आपका इंटरव्यू होगा, आप अगर वो क्लियर कर पाते हैं देन आपको बुला लिया जाएगा यहाँ पे। सेकेंड स्कॉलरशिप वॉज जैसो, JASSO। सो उसमें क्या होता है मेजरली आपको आपकी जो अब लेट्स से आप कोई ऑलरेडी जापानीज स्कूल में जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जो यूनिवर्सिटी है या आपका जो स्कूल है वो आपके बिहाफ पे अप्लाई करता है। तो बट उस केस में क्या है कि वो आपकी पार्शियल स्कॉलरशिप रहती है, आपकी फुल कवर नहीं होती, आपकी ट्यूशन फी वहाँ पे कवर नहीं होती है। तो ये चीज़ एक सेकंड ऑप्शन है आने का यहाँ पे। तो आई गेस स्टूडेंट्स के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है दैट इज़ थ्रू MEXT स्कॉलरशिप। आप बस एक फॉर्म भरें, टेस्ट दीजिए और आप इंटरव्यू के थ्रू जाके आप यहाँ पे आ सकते हैं अगर आप सिलेक्ट हो गए तो। सो ये था स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं बात करूँ एज अ वर्किंग, क्योंकि मैं भी एज अ वर्किंग एम्प्लॉय यहाँ पे आया था। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे लिंक्डइन है या यहाँ पे इंडीड वेबसाइट हैं, जो जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स होती हैं, आप वहाँ पे जाके अपने रिज्यूमे को लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली 1-on-1 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे आप लेट्स से किसी रिक्रूटर को आप मैसेज करेंगे तो आपको वो रिस्पॉन्ड बैक कर देंगे। बट कंडीशन इज लाइक आपको उनके लेट्स से आपने कोई प्रोफाइल सर्च करी, आपने देखा कि आपका स्किल सेट उनसे मैच कर रहा है, आपने अपना रिज्यूमे उनको भेजा एंड इफ़ दे फाइंड कि आप सूटेबल हैं और आपको लाइक उनकी रिक्वायरमेंट में ये नहीं है कि उनको जापानीज ही चाहिए, तो दे कैन कंसिडर यू फॉर द फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस। सो जो मेरे नोन्स में यहाँ पे लोग आए थे, कुछ पुराने लोग, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो मुझे शेयर किया मैं वही आपसे शेयर करता हूँ कि लोग क्या करते हैं यहाँ पे बेसिकली जापान में दो तरह से रोल्स हैं, लाइक वन इज परमानेंट रोल एंड अनदर वन इज कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स। सो मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स पे पहले आते हैं बिकॉज जापान में परमानेंट रोल्स मिलना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो लोग क्या करते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट रोल्स पे अप्लाई करते हैं एंड दे गेट द जॉब एंड वो यहाँ पे आते हैं, दे गेट सेटल्ड। एंड मोस्ट कुछ कंपनीज में होता है कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट को एज अ परमानेंट कन्वर्ट कर देते हैं कुछ टाइम में, बट ये सब कंपनीज में नहीं होता, ये मैं आपको पहले ही हेड्स अप दे दूँ। सो जो दूसरी आपका तरीका है परमानेंट रोल का, वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है क्योंकि उनके इंटरव्यू प्रोसेस बहुत लंबा होता है। यूजुअली जापान में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका प्रोसेस एटलीस्ट 3 मंथ्स तो चलेगा ही चलेगा। सो हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ शॉकिंग है कि यहाँ पे जो इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं वो अराउंड इंटरव्यू जो राउंड्स होते हैं वो अराउंड 1 वीक के गैप्स में या 2 वीक्स के गैप में भी होते हैं। तो उसका रीज़न भी है। द रीज़न इज़ आई थिंक जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सिंस जापान में आपकी जॉब सिक्योरिटी है, सो जापान में आप किसी को फायर नहीं कर सकते किसी भी ऐसे रीज़न से अनटिल अनलेस आपने बहुत ज़्यादा कंप्लायंस नहीं किया हो या आपने कुछ वायलेशंस नहीं करे हैं। तो उस बेसिस पे अगर मैं देखूं तो आप जब भी परमानेंट रोल के लिए किसी को हायर करते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से बहुत डीप आपकी नॉलेज चेक करते हैं एंड तभी वो आपको आगे पास करते हैं। इसलिए जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करते हुए चलते हैं आगे, ताकि उनको अपने लिए बेस्ट सिलेक्शन मिल पाए। सो इसलिए यहाँ पे जो प्रोसेस हैं थोड़े से लंबे होते हैं, बट इफ़ यू गेट अगर आपका क्लियर हो जाता है देन आपको ये लोग जल्दी जल्दी हायरिंग के लिए आगे प्रोसेस करते जाते हैं। सो ये थी वर्कर्स के लिए। सो लेट्स से अगर आप एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैं, आप
कि बैकग्राउंड, लेट्स से फॉर एग्जांपल के लिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आपको एक्सपीरियंस भी है काफ़ी अच्छा खासा, आपको लेकिन जापानीज़ नहीं आती बट आप जापान आना चाह रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन इनिशियल में ही रहेगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट रोल्स के लिए इनिशियल में ट्राई करना चाहिए, बिकॉज उससे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी जापान आने के लिए ओपन होना थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू परमानेंट रोल्स, बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स होते हैं वो रोलिंग बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लाइक 3 मंथ्स का होता है, 6 मंथ्स का होता है, 1 ईयर का होता है। तो आप उस बेसिस पे, अपनी जजमेंट के बेसिस पे आप कॉल ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रोल सुटेबल है, और आप यहाँ पे आराम से लाइक थोड़ा टाइम के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट रोल पे एंटर होके जापान में आप दूसरी रोल्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, आप कोई परमानेंट रोल में भी जा सकते हैं यहाँ से। सो एक तरीका ये है, मैं इस चीज़ को कहूँगा कि ये तरीका बुरा नहीं है, बट अगर लेट्स से अगर आपको ईगरनेस है जापान आने के लिए तो ये एक तरीका है यहाँ पे। बट जापान में कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स पे फायरिंग होती हैं, मैं आपको पहले ही एक हेड्स अप दे रहा हूँ ताकि मैं एक कोई मिसकम्युनिकेशन ना करूँ। तो कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स में फायरिंग होती है, इसलिए ये लोग ज़्यादातर परमानेंट रोल्स में क्योंकि फायर नहीं कर सकते, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्चुअल्स पे ज़्यादा हायरिंग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स में जॉब लेना इज़ ईजियर दैन परमानेंट रोल्स। अगर आप ऑलरेडी अपनी लाइफ लाइक एक होता है कि आप ऑलरेडी स्टेबल हैं अपनी लाइफ में एंड आप चाह रहे हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ ही मूव करना चाह रहे हैं, देन आप कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स की तरफ मत जाइएगा, ये मेरी सजेशन है। आप परमानेंट रोल्स के लिए ही एम करिए। जितनी भी यहाँ पे जापान में ग्लोबल एमएनसीज हैं, आप जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट हैव रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ पे ट्राई करिए, और आप वहाँ के लिए उनके क्वेश्चन, आप जो भी इंटरव्यूज होते हैं उसके आप प्रिपेयर करिए, देन आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी उस बेसिस पे। सो मेरी वाइफ एंड मैं जब हमने ज्वाइन किया था यहाँ पे, तो हमें भी इनिशियल में यहाँ की मार्केट समझने में काफ़ी टाइम लगा था। देन इवेंचुअली हमने काफ़ी टाइम दिया इस चीज़ की, यहाँ के मार्केट्स को स्टडी करने के लिए, क्योंकि मेरी फील्ड इंजीनियरिंग है एंड मेरी वाइफ एज अ मैनेजमेंट में सेक्टर में काम करती है। तो सिंस बीइंग इन अ मैनेजमेंट सेक्टर, यहाँ पे आपके लिए जापानीज होना, आई मीन जापानीज लैंग्वेज आना इज़ काइंड ऑफ अ मस्ट हैव, बट स्टिल कुछ कंपनीज में अभी भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसलिए हमने उन्हीं कंपनीज में ट्राई किया, कोशिश करी कि हमें अपॉर्चुनिटी जहाँ जहाँ मिल सकती थी मिल जाए। तो हमने हर जगह ट्राई किया एंड लकीली हमें एक अच्छी कंपनी में, दोनों को ही अच्छी कंपनीज में ऑप्शंस मिल गए। सो आई गेस आप लोग भी वैसे कुछ ट्राई कर सकते हैं, और भी अगर आपको मेरी तरफ से कुछ हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ आप मुझे रीच आउट करें, आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हैं मैसेज। मैं जितना मेरी तरफ से हो पाएगा मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा आपको सपोर्ट करने का, आपको गाइड करने का। जितनी मुझे नॉलेज है यहाँ पे पिछले 3 साल में मार्केट स्टडी करी जितनी मैंने यहाँ की, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उतना हेल्प कर पाऊँ। सो आई थिंक ये चीज़ें मेरी तरफ से थी आज के लिए। आप क्योंकि मेरे को काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि जापान कैसे आए, आप लोगों ने कैसे किया, आपको जापानीज आती नहीं आती। सो मैं यही चाहता हूँ, ऑलरेडी ये चीज़ हमने खुद फेस करी, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो नए लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए वो चीज़ इशू ना रहे, उनको एक पाथ हम दिखा पाए अपने चैनल के थ्रू। सो जो भी चीज़ें यहाँ पे जापान में आने से पहले आपको चाहिए प्रिपेयर करना है, बाद में जैसे आप एक नए पर्सन यहाँ पे जापान आप सेटल होने आए हैं, तो जो चीज़ें आपको चाहिए वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने चैनल के थ्रू आप तक पहुँचा पाऊँ। सो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको मेरी तरफ से कुछ भी हेल्प चाहिए हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो प्लीज़ डू अ कमेंट। मैं अपनी तरफ से आपको जितना हेल्प कर पाऊँगा ज़रूर करूँगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।